को बचाना है तो पर्यावरण की रक्षा करना जरूरी है ताकि प्रत्येक मनुष्य को स्वच्छ वातावरण और शुद्ध ऑक्सीजन मिलती रहे। इस विचार के साथ दैनिक भास्कर द्वारा चलाया जा रहा पौधे अपने परिजन अभियान लगातार जारी है। समाज के हर वर्ग के लोग इस मुहिम से जुड़कर उत्साह पूर्वक पौधारोपण कर रहे हैं। शहर के आधे से ज्यादा वार्डों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन वाली गाड़ियां नहीं पहुंच रही हैं, लिहाजा जिन वार्डों में ठेका कंपनी के वाहन नहीं पहुंच रहे हैं, अब उन वार्डों से नगर निगम के वाहन नियमित रूप से कचरा उठाएंगे। यह निर्णय नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की बैठक में लिया गया है। मड़ई रिछाई क्षेत्र के एक मकान में दुर्लभ प्रजाति के पेंगोलिन के निकलने से सनसनी फैल गई। पेंगोलिन को कोई नुकसान पहुंचाता इसके पहले ही क्षेत्र के एक युवक ने उसे पकड़कर फॉरेस्ट विभाग की रेस्क्यू टीम को सौंप दिया। विख्यात साहित्यकार एवं लेखक मुंशी प्रेमचंद की जयंती के अवसर पर महाकौशल कॉलेज में एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें मुंशी प्रेमचंद के साहित्य पर चर्चा हुई। टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन विंग पुस्तक का विमोचन भी हुआ। अपनी मां की सेवानिवृत्ति समारोह में शामिल होने गए शहर के दमकल कर्मी की ग्वालियर में भी सराहना हो रही है। दरअसल ग्वालियर के फूल बाग क्षेत्र में चलती कार में अचानक आग लग गई। इस घटना के वक्त मौके पर मौजूद दमकल कर्मी सत्यम ने तत्परता से आग पर काबू पा लिया और उसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। गड्ढों में तब्दील हो चुकी सड़कें दुर्घटना को सबब बन रही हैं। नर्मदा रोड, ग्वारीघाट मार्ग, रानीताल, दमोह नाका सहित अन्य स्थानों पर खस्ताहाल सड़कों के कारण लोग आए दिन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। बारिश के दौरान आने वाली बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए होमगार्ड कार्यालय द्वारा पुख्ता इंतजाम किए जाने के दावे किए जा रहे हैं। भेड़ाघाट, ग्वारीघाट और मंझौली क्षेत्र में डीआरसी टीम तैनात है, तो वहीं क्यूआरटी टीमों को रिजर्व में रखा गया है। सिवनी की तरफ से जबलपुर लाई जा रही अवैध अंग्रेजी शराब की एक बड़ी खेप आबकारी विभाग ने जब्त की है। जब्त की गई 130 पेटी अंग्रेजी शराब की कीमत 8,45,000 रुपए बताई जा रही है। बारिश की वजह से धराशायी हुए कच्चे मकान का निर्माण कार्य कराने की मांग को लेकर भटक रहे गरीब परिवार ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। रांझी पुरानी बस्ती झंडा चौक निवासी चौधरी परिवार के सदस्यों की माने तो इस घटना के 4 दिनों बाद भी उसकी किसी ने सुध नहीं ली। मौसम विभाग ने ग्वालियर, चंबल, नीमच और मंदसौर जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हालांकि जबलपुर संभाग फिलहाल रेड और ऑरेंज अलर्ट की जद में नहीं है, लेकिन अगले 24 घंटों में संभाग में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी हुई खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पर्यावरण संरक्षण की अलग जगह रहा दैनिक भास्कर का पौधे अपने परिजन अभियान। सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोग भी बन रहे इस अभियान का हिस्सा। और सिवनी से जबलपुर लाई जा रही 8 लाख कीमत की 130 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त। आबकारी विभाग ने बरगी के निगरी से जब्त की शराब की खेप। दुनिया को बचाना है तो पर्यावरण की रक्षा करना जरूरी है ताकि प्रत्येक मनुष्य को स्वच्छ वातावरण और शुद्ध ऑक्सीजन मिलती रहे। इस विचार के साथ दैनिक भास्कर द्वारा चलाया जा रहा पौधे अपने परिजन अभियान लगातार जारी है। समाज के हर वर्ग के लोग इस मुहिम से जुड़कर उत्साहपूर्वक पौधारोपण कर रहे हैं। दैनिक भास्कर द्वारा चलाया जा रहा पौधे अपने परिजन अभियान निरंतर जारी है। पर्यावरण और प्रकृति को समर्पित इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साथ ही सामाजिक संस्थाएं और राजनीतिक कार्यकर्ता भी सक्रियता के साथ शामिल हो रहे हैं। सभी का एक ही उद्देश्य है, पृथ्वी और पर्यावरण की रक्षा हो और सबको स्वच्छ ऑक्सीजन एवं जलवायु मिले। इस अभियान के तहत सुंदर टीवीएस कैंपस में पौधारोपण हुआ, जिसमें वीरा परिवार और उनके सहयोगियों ने पौधे रोपकर अभियान में सहभागिता की। साथ ही रायटाउन स्थित सप्तऋषि हॉस्पिटल के कैंपस में भी पौधारोपण किया गया। जो नीम के वृक्ष यहाँ पे आज टीवीएस के प्रांगण में, सुंदर टीवीएस के प्रांगण में जो लगाया गया है, मैं दैनिक भास्कर को बहुत ही बधाई देता हूँ कि इस आंदोलन को ये जारी रखें। और जिस आज जो ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या पूरे विश्व भोग रहा है, इसी पर्यावरण को बचाने के लिए आज जो दैनिक भास्कर का ये जो यज्ञ चल रहा है, इसको जारी रखें और पूरे समाज का और इसके पूरे कल्याण होगा। जैसे जैसे प्रकृति बदलती जा रही है, हम लोग
जो नेचर को अपने अंदर लेते हैं खाने, सांस और पानी के रूप में। और पानी, खाना और हवा अगर दूषित हो तो शरीर में विकृतियां पैदा हो जाती हैं। और ग्रॉसली अगर अपन इसको बहुत बीच में बहुत कड़ियां हैं, बट इवेंचुअली कैंसर का बढ़ता हुआ जो प्रकोप देख रहे हैं हम लोग, उसका कारण कहीं ना कहीं प्रकृति में है। और ये छोटे से कदम से जो हर आदमी कर सकता है, हर आदमी एक ना एक तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है कैंसर से बचाव के रूप में, पौधे लगाकर या पर्यावरण बचाकर। सबसे पहले तो मैं दैनिक भास्कर को इस अनूठी पहल के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। बहुत बहुत साधुवाद दैनिक भास्कर को, जो ये वृक्षारोपण का एक रेगुलर कार्यक्रम आप लोगों ने शुरू किया। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना महामारी में भी हमने ये समझा है कि पिछली वेव में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने लोगों को परेशानी हुई। और हम ये जानते हैं कि ऑक्सीजन के जन्मदाता हमारे यही पेड़ पौधे होते हैं। और आप लोगों ने ये जो प्रकृति को वापस रिप्लेनिश करने का जो बीड़ा उठाया है, ये बहुत बहुत बधाई के आप पात्र हैं। इसी प्रकार फूटाताल मैदान में पूर्व पार्षद दल द्वारा एवं धनवंतरी नगर साई कॉलोनी में जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के सदस्यों एवं क्षेत्रीय नागरिकों ने पौधारोपण करते हुए कहा कि नीम के पौधे कीटनाशक होते हैं जो जलवायु को शुद्ध करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें औषधीय पौधे लगाकर पर्यावरण को संरक्षित करना चाहिए। हम सभी शामिल हों और प्रकृति की रक्षा के लिए और अधिक से अधिक हरियाली और वृक्षारोपण के लिए कुछ कार्य कर सकें। तो हम सभी पार्षदों ने ये संकल्प लिया है कि जो हमारे शहर की पानी की टंकियां हैं, इनके आसपास हरियाली के लिए हम बड़े बड़े वृक्षों का, नीम के पेड़, बरगद और पीपल के पेड़ों का रोपण करें। साथ ही साथ वहाँ पर हरियाली और एक अच्छे वातावरण का निर्माण हो। इस दिशा में हम सभी दैनिक भास्कर को धन्यवाद देते हैं और संकल्प लेते हैं कि प्रकृति की रक्षा में हम लोग आगे इसी तरह से कार्य करते रहेंगे। दैनिक भास्कर का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो उन्होंने ये मुहिम चलाई। इस मुहिम से पर्यावरण को बहुत अधिक फायदा होगा और हम पूर्व पार्षद दल लोगों ने यह विचार किया कि ये कार्यक्रम हम लगातार इस तरह करते रहेंगे पूरे बरसात भर। मैं जबलपुर डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की तरफ से दैनिक भास्कर को धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत अनूठी सी पहल और बहुत बेसिक सी चीज़ है वृक्षारोपण। पर्यावरण को बचाने के लिए इससे अच्छी कोई मुहिम नहीं हो सकती। मैं आश्वासन देता हूँ एसोसिएशन की तरफ से कि इस मुहिम को आगे तक चालू रखा जाएगा, कभी बंद ना किया जाए। आज की जो विश्व की परिस्थितियां चल रही हैं, अगर विश्व को बचाना है, पृथ्वी को बचाना है, तो पर्यावरण को बचाना पड़ेगा और उसका सबसे अच्छा तरीका है वृक्षारोपण, जो भास्कर की पहल पर हमारे बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह निरंतर जारी रहेगा और बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर को कि उसने इस पहल को हम लोगों को जोड़ा है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। दैनिक भास्कर की अनूठी पहल पौधे हमारे परिजन, इस पहल के तहत आज हमारे डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन द्वारा सारे पदाधिकारियों के सानिध्य में और दैनिक भास्कर के मार्गदर्शन में यहाँ पर साई कॉलोनी, साई मंदिर प्रांगण में आज इसका वृक्षारोपण का हम लोगों ने शुभारंभ किया है, जो हमारे एसोसिएशन द्वारा लगातार इस प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा। और थैंक्स दैनिक भास्कर, जो आपने हमें इस काम के लिए प्रेरित किया। दैनिक भास्कर द्वारा चलाया जा रहा अभियान इन दिनों पर्यावरण संरक्षण की अलग जगा रहा है, जिसके जरिए लोगों में जन जागरण का संचार हो रहा है। मड़ई रिछाई क्षेत्र के एक मकान में दुर्लभ प्रजाति के पेंगोलिन के निकलने से सनसनी फैल गई। पेंगोलिन को कोई नुकसान पहुंचाता इसके पहले ही क्षेत्र के एक युवक ने उसे पकड़कर फॉरेस्ट विभाग की रेस्क्यू टीम को सौंप दिया। वीएफजे मड़ई रिछाई में रहने वाले सुशील कुमार यादव के घर में दुर्लभ प्रजाति के पेंगोलिन के निकलने से सनसनी फैल गई। पहले लोग उसे गोह समझ बैठे, लेकिन जब क्षेत्र के एक जानकार युवक अंकित सेंगर ने उसे पकड़ा और बताया कि यह दुर्लभ प्रजाति की पेंगोलिन है, इससे किसी को नुकसान की आशंका नहीं है, तब कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। पेंगोलिन को पकड़कर फॉरेस्ट विभाग की रेस्क्यू टीम के हवाले कर दिया गया ताकि वह सुरक्षित रहे। तो उससे कोई खतरा नहीं होता पेंगल से, क्योंकि अपन को कोई दिक्कत नहीं करता, क्योंकि वो चीड़ मतलब दीमक ये सब खाता है, बस और कुछ नहीं है। डर की बात कुछ नहीं रही, बाकी लोग डर गए थे। मैं सही टाइम पे नहीं पहुंचे तो लोग वहाँ के मार देते थे या कुछ भी कर सकते रहे डर के मारे।
तो मैंने उसको सही समय उसको रेस्क्यू टीम को दे दिया हूँ। पेंगुलिन, जिसका नाम मैनिस क्रैसिका डाटा है, यह सांप छिपकली की तरह दिखने वाला ये जीव स्तनधारी जीवों की श्रेणी में आता है। इसकी तस्करी भी होती है। दरअसल इसके जरिए बनाई जाने वाली दवाओं का उपयोग चीन, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर में ज्यादा होता है। इसलिए इसकी कीमत इंटरनेशनल बाजार में 2 लाख रुपए से ज्यादा होती है। शहर के आधे से ज्यादा वार्डों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन वाली गाड़ियां नहीं पहुंच रही हैं। लिहाजा जिन वार्डों में ठेका कंपनी के वाहन नहीं पहुंच रहे हैं, अब उन वार्डों से नगर निगम के वाहन नियमित कचरा उठाएंगे। यह निर्णय नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की बैठक में लिया गया है। चौपट हो चुकी डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था पर चिंता जताते हुए नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक मुख्यालय में आयोजित हुई, जिसमें उपस्थित अधिकांश मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षकों ने शिकायत की है कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का ठेका कंपनी के वाहन वार्डों में नहीं पहुंचते हैं, जिसके चलते जनता परेशान है। लिहाजा जिन वार्डों में ठेका कंपनी की गाड़ियां नहीं पहुंच रही हैं, उन वार्डों से नगर निगम अपने वाहनों से कचरा उठवाए, साथ ही ठेका कंपनी का ठेका निरस्त करने की कार्यवाही की जाए। वो सर पूरा मतलब नहीं नोट पाया, गाड़ी डीजल भराने आती जाती है, 3 गाड़ी भर के जाती है रोड के किनारे। तो भी शिकायत है। एक तो ये सुनने में भी आया कि उनका जो सेकेंडरी कलेक्शन का जो कोई वेंडर था वो उसने काम बंद कर दिया है, तो उसकी भी शिकायतें आ रही थी। तो उस संबंध में हमने निर्देश दिया है कि जो है तो नगर निगम अपनी गाड़ियों से पूरा कचरा उठवाए, और जहाँ गाड़ियाँ नहीं जा रही हैं तो उसकी भी समीक्षा कर लें पूरी तरीके से कि कहाँ नहीं जा रही हैं, वहाँ कितने गाड़ियों की आवश्यकता है। उस हिसाब से करके मेरा ख्याल है कि हफ्ते में जो है स्थिति सुधारने का विचार विमर्श चल रहा है। बैठक में चिकनगुनिया, डेंगू की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा भी की गई। विख्यात साहित्यकार एवं लेखक मुंशी प्रेमचंद की जयंती के अवसर पर महाकौशल कॉलेज में एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें मुंशी प्रेमचंद के साहित्य पर चर्चा हुई और टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन बीइंग पुस्तक का विमोचन भी हुआ। महाकौशल कॉलेज में मुंशी प्रेमचंद की स्मृति में आयोजित हुई संगोष्ठी में शहर के साहित्यकार एवं लेखकों ने उनकी रचनाओं पर चर्चा कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन बीइंग पुस्तक का विमोचन भी किया गया। डॉक्टर अरुण शुक्ला ने बताया कि किसलय साधना समिति के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हमारी किसलय संस्था का यह पहला प्रकाशन डॉक्टर शोभा उपाध्याय की पुस्तक जो इनके द्वारा संपादित है, टेक्नोलॉजी ऑफ एंड ह्यूमन बीइंग, प्रौद्योगिकी और मानव के ऊपर इन्होंने बहुत ही सार्थक पहल की है। बहुत ही अच्छे आलेख, शोध पत्र इसमें प्रकाशित किए गए हैं, जो निस्संदेह हमारे विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अपनी मां के सेवानिवृत्ति समारोह में शामिल होने गए शहर के दमकल कर्मी की ग्वालियर में भी सराहना हो रही है। दरअसल ग्वालियर के फूलबाग क्षेत्र में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। इस घटना के वक्त मौके पर मौजूद दमकल कर्मी सत्यम ने तत्परता से आग पर काबू पा लिया और उसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। अपनी मां के सेवानिवृत्ति समारोह में शामिल होने ग्वालियर गए जबलपुर के दमकल कर्मी सत्यम जायसवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक कार में लगी आग को बुझाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को ग्वालियर में फूलबाग क्षेत्र में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार सवार ने कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। इस घटना के वक्त मौके पर मौजूद सत्यम जायसवाल ने अपनी तत्परता से कार में लगी आग को बुझा दिया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। देखो जरा क्या हाल हो रहा है। देख के निकलो भाई, देख के निकलो। नीचे लगाओ, नीचे लगाओ, नीचे लिया लिया। मोरन नहीं खुलेगा इसका, मोरन नहीं खुलेगा, मोरन नहीं खुलेगा। क्या डाला ये, डाला क्या है? बात करवा जल्दी काम। गड्ढों में तब्दील हो चुकी सड़कें दुर्घटनाओं का सबब बन रही हैं। नर्मदा रोड, ग्वारीघाट मार्ग, रानीताल, दमोनाका सहित अन्य स्थानों पर खस्ताहाल सड़कों के कारण लोग आए दिन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। बारिश के मौसम में इन सड़कों पर चलना भी दूभर हो गया है। गड्ढों में
में तब्दील हो चुकी सड़कों के ऐसे नजारे शहर के कई स्थानों में देखने को मिल जाएंगे। खस्ता हाल सड़कें बारिश के मौसम में वाहन चालकों के लिए भी घातक सिद्ध हो रही हैं। शहरवासियों की माने तो रानीताल, दमोहनागल, ग्वारीघाट सहित अन्य क्षेत्रों में सड़कें जर्जर हो गई हैं, जिनका निर्माण होना जरूरी है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गांव देहात से बदतर हालत में हो चुकी हैं जबलपुर की सड़कें कि सड़कों में चलने वाला सड़क में गड्ढा देखता और गड्ढे में सड़क देखता और एक्सीडेंट और दुर्घटना का शिकार होता है। जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोड का सुधार होना चाहिए। पानी में बहुत अच्छा आराम है, पानी दे रहा है भगवान, इसलिए उसमें रक्षा रहे, कोई चीज़ की तकलीफ ना हो देशवासियों को। सड़कों से दिक्कत है, गड्ढे जगह जगह भर गए हैं, लोग गाड़ी कहीं चलाओ कहीं भगती है, इसका सुधार होना चाहिए, है ना। कई जगहों में ऐसा हो गया कि रोड ही नहीं है। शहरवासियों ने सड़कों की मरम्मत और निर्माण कार्य कराए जाने की मांग की है। बारिश के दौरान आने वाली बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए होमगार्ड कार्यालय द्वारा पुख्ता इंतजाम किए जाने के दावे किए जा रहे हैं। भेड़ाघाट, ग्वारीघाट और मझौली क्षेत्र में डीआरसी टीम तैनात है, तो वहीं क्यूआरटी टीमों को रिजर्व में रखा गया है। बाढ़ सहित अन्य आपदाओं से निपटने के लिए होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया है। ये जानकारी देते हुए कंपनी कमांडर नरेश साहू ने बताया कि आपदा से निपटने के लिए क्यूआरटी और डीआरसी टीमें गठित की गई हैं। क्यूआरटी में 12-12 जवानों को रखा गया है, जबकि डीआरसी में 5-5 जवान हैं। फिलहाल पर्यटन स्थलों के आसपास डीआरसी टीम तैनात है। आगामी बाढ़ एवं बारिश की स्थिति को देखते हुए जबलपुर जिले में होमगार्ड तथा एसडीआरएफ की संस्था द्वारा अपनी व्यवस्थाएं की गई हैं बाढ़ से बचाव के लिए, जिसमें जबलपुर जिले में हमारे यहाँ इकाई में हम लोगों ने क्यूआरटी डीआरसी टीम बनाई हुई हैं और प्रत्येक क्यूआरटी टीम में हमारे यहाँ 12-12 सदस्य रखे गए हैं और डीआरसी हमारी स्थापना की गई एक ग्वारीघाट में, एक भेड़ाघाट में और एक मझौली में। इन जगह पर हम लोगों ने अपने 5-5 जवान साथ में मोटर बोट के साथ हम लोग तैनात किए हैं और रिजर्व में हम लोगों ने जो क्यूआरटी टीम रखी हुई है उसमें 12-12 जवान सभी उपकरणों के साथ यहाँ तैनात हैं। जब भी किसी प्रकार की हमें सूचना मिलेगी और मिलती है तो हम लोग तत्काल हमारे यहाँ से टीम रवाना की जाती है। हालांकि पर्यटन स्थलों में बढ़ रही भीड़ और सेल्फी लेने के लिए पानी के नजदीक जाने के नजारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहां पर होमगार्ड के जवान नदारद हैं। सिवनी की तरफ से जबलपुर लाई जा रही अवैध अंग्रेजी शराब की एक बड़ी खेप आबकारी विभाग ने जब्त की है। जब्त की गई 130 पेटी अंग्रेजी शराब की कीमत 8,45,000 रुपए बताई जा रही है। आबकारी पुलिस ने सिवनी से जबलपुर लाई जा रही अवैध 130 पेटी अंग्रेजी शराब गोवा जब्त की है, जिसकी कीमत 8 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। ग्राम निगरी के पास पकड़ी गई शराब को राजेंद्र गोंड नामक व्यक्ति के मिनी ट्रक से ढोई जा रही थी, लिहाजा ट्रक को भी जब्त किया गया है। तो उत्खनन करवा करके गाड़ी को यहाँ ला करके माल की गणना की गई है, जो 130 पेटी गोवा अंग्रेजी शराब है, जिसकी मूल्य लगभग 8 लाख रुपए और गाड़ी की कीमत लगभग 5-6 लाख रुपए। गाड़ी मालिक कहाँ का है, कुछ पता चला? गाड़ी मालिक किसी राजेश गौड़ के नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड है, राजेंद्र गौड़ के नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड है और वो भी रेगा झोरी का ही रहने वाला है, जिसकी पतासाजी भी किया जाना है। आबकारी विभाग के अधिकारी जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं कि किसके इशारे पर अवैध अंग्रेजी शराब की यह बड़ी खेप जबलपुर लाई गई है। बारिश की वजह से धराशायी हुए कच्चे मकान का निर्माण कार्य कराने की मांग को लेकर भटक रहे गरीब परिवार ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। रांझी पुरानी बस्ती झंडा चौक निवासी चौधरी परिवार के सदस्यों की माने तो इस घटना के 4 दिनों बाद भी उसकी किसी ने सुध नहीं ली। रांझी झंडा चौक पुरानी बस्ती में रहने वाले राकेश चौधरी का कच्चा मकान गुरुवार को बारिश की वजह से धराशायी हो गया और उनके द्वारा इसकी सूचना जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन को दी गई थी, लेकिन 4 दिन बाद भी उसकी किसी ने भी सुध नहीं ली। पीड़ित परिवार ने अपनी आर्थिक परेशानी का हवाला देकर मदद की गुहार लगाई है, ताकि बारिश से बचने के लिए वो अपने परिवार को छत दे सके। शासन से निवेदन है कि इनकी जल्द से जल्द मदद की जाए, जिससे ये अपना परिवार को अच्छे रूप से रख सकें। उनके घर में एक विकलांग लड़का है, पत्नी को भी लकवा लगा है, इनकी भी आर्थिक स्थिति खराब है, जिससे इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। शासन से निवेदन है कि इनकी मदद जल्द से जल्द की जाए।
बहरहाल चौधरी परिवार अभी भी धराशायी हो चुके मकान के एक हिस्से में रहने को मजबूर है। और आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के मौसम पर। मौसम विभाग ने ग्वालियर, चंबल, नीमच और मंदसौर जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हालांकि जबलपुर संभाग फिलहाल रेड और ऑरेंज अलर्ट की जद में नहीं है, लेकिन अगले 24 घंटे में संभाग में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मौसम विभाग ने रीवा, सागर, भोपाल सहित आगर एवं शाजापुर में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। हालांकि जबलपुर में इसका असर नहीं रहेगा, लेकिन 24 घंटों में जबलपुर संभाग में गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार बने हैं। मौसमविदों के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री दर्ज हुआ, जो कि सामान्य से 1 डिग्री कम रहा। वहीं अभी तक इस सीजन में 387.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जा चुकी है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम हवाएं लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज।